हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 क्लास 9 पीपल एज रिसोर्सेज का आज हम पार्ट 2 करेंगे। हमने पिछली वीडियो में यानी पार्ट 1 में यहाँ तक इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन मतलब यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखो, रीड करना शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन मतलब देखने से पता लग रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसकी, मैन और वुमेन की। Like Sakal and Vilas, people have been engaged in the various activities। मतलब जो सकाल है ना और विलास, उन्हीं की तरह पीपल बहुत सारी एक्टिविटीज में क्या है मतलब इंगेज्ड है। वी सो डैट विलास सोल्ड फिश एंड सकाल गोट अ जॉब इन द फिल्म। मतलब हमने देखा था कि विकास तो देखो मछली बेच रहा था और वहीं दूसरी तरफ और जो सकाल था उसको क्या मिल गई थी, एक जॉब मिल गई थी अच्छी सी। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। मतलब जो कई एक्टिविटीज़ होती हैं ना उनको हम मेनली 3 सेक्टर में बांट दिया गया है, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये मेन है, आप इसको अंडरलाइन भी कर लेना। टर्शरी ये वाली चीज़ क्या है, मेन है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड, ये सारा मेन है जो मैं आपको बताऊंगा ना भी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है ना उसमें एग्रीकल्चर भी आता है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मतलब ये सब कुछ आता है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, किसी चीज़ को बनाना, कैसे मान लो पेन है, कार, बस, ये मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। एग्जांपल देखो, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मतलब ये एग्जांपल नहीं है, ये मतलब थर्ड टर्शरी सेक्टर है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्ट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। मतलब जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब किस में आता है, ये आता है हमारा टर्शरी सेक्टर में। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो ये एक्टिविटीज़ है ना इन सेक्टरों में, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन होती है किसकी, गुड और सर्विसेज। देखो गुड तो फर्स्ट सेकंड में बन रही है और सर्विसेज किस में, थर्ड सेक्टर में। दिस एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। मतलब जो एक्टिविटी है ना ये नेशनल इनकम में क्या वैल्यू क्या करती है, ऐड करती है। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब ये एक्टिविटीज़ क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हैव 2 पार्ट्स। मतलब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी तो इनका 2 पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म लाइक दैट एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पेयर प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मतलब पेमेंट टू एनीवन हु परफॉर्म, मतलब जो हमें पे हमें प्रॉफिट। एक्टिव मतलब मार्केट एक्टिविटीज़ एक तरह की वो एक्टिविटी है जो हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं ना। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। मतलब इसमें हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है और सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं ना उसमें क्या होता है, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सब किस में इंक्लूड है, मार्केट एक्टिविटी में। और वही नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजक्शन। अब मान लो आपने कहीं अपने खेत में सिर्फ थोड़े बहुत अपने घर के लिए कुछ, मान लो कुछ सब्जी बोई है, तो वो किस में, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आती है, जो आपने खुद के कंजप्शन के लिए क्या किया, इसको उगाया है। दिस कैन बी कंजप्शन, प्रोसेसिंग और प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। मतलब इसी के कारण ना जो क्या है, मैन और वुमेन के बीच में क्या है, एक हिस्टोरिकल वो क्या मतलब डिवीज़न है कि देखो हमें पता है होता है कि वुमेन ही घर का काम करेगी और मैन क्या है वो बाहर जाके मतलब पैसे कमाएंगे फैमिली के लिए, घर चलाने के लिए। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड। मतलब जो वुमेन्स है वो डोमेस्टिक चोर देखते हैं, मतलब घर का काम। और सकाल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन्स यूटेंसिल, वॉशेस क्लॉथ्स, क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। मतलब जो सकाल मदर है वो खाना बनाती है, मतलब बर्तन धोते हैं, वॉशेस कपड़े भी धोते हैं और क्लीन और हाउस को क्लीन भी रखती है, और वो चिल्ड्रन को भी देखती है, उनकी भी देखभाल करती है। सकाल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। जो मतलब सकाल के फादर ने बूटा, वो क्या करते हैं, मतलब फील्ड में काम करते हैं, प्रोड्यूस को बेचते हैं और क्या कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिवर्ड बाई अप ब्रिंगिंग फॉर द फैमिली। मतलब जो शीला काम कर रही है ना, ये मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखना, घर में साफ सफाई रखना, खाना बनाना, इसके लिए उसको कोई भी पैसे नहीं मिल रहे हैं।
उसके लिए उसको कोई भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। बूटा अर्न्स मनी वाइल ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली विच ही स्पेंड्स, मतलब बूटा क्या है, मतलब जो मनी कमाते हैं ना वो अपने फैमिली में लगा देते हैं उनको पालने पोसने के लिए। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, मतलब जो वुमेन अब जो सर्विस डिलीवर करते हैं ना फैमिली में, जैसे जो ऊपर एग्जांपल्स थे उनके लिए उन्हें भी क्या कोई पैसे नहीं मिलते। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, मतलब जो हाउस होल्ड वर्क होता है ना जो वुमेन करती है उसको हम किसी में नेशनल इनकम में नहीं गिनते। गीता मदर ऑफ विलास, जो विलास की मदर थी ना गीता, अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश, मतलब वो पैसे कमाती थी किससे, मछली बेच के। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, मतलब वुमेन को भी मतलब पैसे देते हैं काम के लिए जब वो लेबर मार्केट में क्या हो एंटर कर जाते हैं। देयर अर्निंग लाइक डेट ऑफ देयर मेल कंट्रपार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, मतलब जो ये अर्निंग है ना उनके मेल काउंटर पार्ट, मतलब जो सेम मतलब सामने जो मतलब उनकी जैसा ही मेल है ना वो डिटरमाइन करते हैं कि इस पे बेसिक हो एजुकेशन और कैसी स्किल आती है उन्हें और मतलब कितना एजुकेटेड पढ़ी लिखी हैं। क्या हो गया, हाँ रुको। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम, मतलब जो एजुकेशन है ना वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि इसमें बेटर यूज़ कर सके किसका, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जो उसके लिए अवेलेबल है किसमें, मार्केट में मतलब कंट्री में। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डेटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट, मतलब जो एजुकेशन और स्किल है वो मेजर डेटरमिनेंट्स है किसके, उसके मतलब जो उसके कमाने के सोर्स के हैं मार्केट में बाजार में। अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मेयर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ वुमेन है उनके पास मतलब मेयर एजुकेशन मतलब बहुत कम एजुकेशन है और लो क्या है स्किल फॉर्मेशन है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, मतलब जो वुमेन है ना उनको कम पैसे मिलते हैं किससे, आदमियों से। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, मतलब ज़्यादातर वुमेन औरतें वहाँ काम करती हैं जहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मर्ग, मतलब वो भी जो लीगल प्रोटेक्शन होता है ना वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, मतलब इन एम्प्लॉयमेंट होती है ना इस सेक्टर में क्या होती है, इरेगुलर होती है, कभी काम मिलता है कभी नहीं, क्या होते हैं लो इनकम की होती है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक maternity लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब जो ऐसी जॉब होती है ना उसमें जैसे maternity लीव हो गया, चिल्ड्रन केयर के लिए लीव हो गई ना, उनमें मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। हावेवर वुमेन विद हाई एजुकेशन स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मैन, मतलब जो वुमेन होती है मतलब उनको एजुकेशन भी मिली होती है खूब, उनकी स्किल फॉर्मेशन भी होती है, उन्हें भी मतलब मैन से ज़्यादा या मैन के बराबर पैसे मिलते हैं। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड द मेडिकल अट्रैक्ट देम द मोस्ट, मतलब जो टीचिंग है ना मतलब और मेडिसिन मतलब जैसे डॉक्टर उनको क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सम वुमेन हैव एंटरेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटेंस, मतलब आजकल जो औरतें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आ गए, टेक्नोलॉजिकल मतलब यहाँ इस फील्ड में भी आ गई हैं। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड बी लाइक टू टेक अप एज अ करियर, मतलब अब ये तो आप क्लास का क्वेश्चन है, पूछ लेना अगर आपको पूछना हो तो आगे देखो। आगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब जो ये सारा ये मेन है, जो ये पूरा पैराग्राफ नहीं सारा मेन, आप सबको क्या कर लो अंडरलाइन कर लो। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो क्वालिटी है ना पॉपुलेशन वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट में, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ पे जो पर्सन की हेल्थ है ना, इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेंसेंसी मतलब उस जो कंट्री की लाइफ मतलब एवरेज कितने साल तक जीतते हैं लोग, और जो स्किल फॉर्मेशन है जो पीपल ने मतलब जो कंट्री के पीपल ने एक्वायर की है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, मतलब जो पॉपुलेशन की होती है ना ग्रोथ वो अल्टीमेटली क्या डिसाइड करती है कि मतलब ग्रोथ किस हिसाब से कंट्री आगे बढ़ेगी। लिटरेट एंड द हेल्दी पॉपुलेशन आर एसेट, मतलब जो लिटरेट और हेल्दी पीपल होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक तरह के एसेट होते हैं किसमें, हमारी इनकम में। तो स्टूडेंट पार्ट 2 में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में हम हमारा एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे।
तो इस वीडियो में टोटल 4 पार्ट्स होंगे। हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए हैं, बस 2 ही पार्ट रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।